आज हमारी पूरी दुनिया, आप देखिए, सॉफ्टवेयर पर ही तो चल रही है। हमारी कार के ब्रेक से लेकर हमारे बैंक अकाउंट तक, सब कुछ। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये सॉफ्टवेयर फेल हो जाए? आज हम यही जानेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल आइडियाज ये पक्का करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें कभी धोखा ना दे। अब जरा सोचिए, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो किसी की जान बचा सके, ये कोई मजाक तो है नहीं, है ना? इसके लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी, एक एक छोटी डिटेल पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और आपको हैरानी होगी कि इन सिद्धांतों का जवाब हमें कहां से मिल सकता है। तो हमारा गाइड कौन है? कोई बड़ा इंजीनियर नहीं, बल्कि एक 8वीं क्लास का वोकेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट। हाँ, सुनने में ये भले ही बड़ा आसान लगे, लेकिन इस स्टूडेंट ने कुछ ऐसी गहरी सच्चाइयों को सामने रखा है जो हमें बताती हैं कि भरोसेमंद टेक्नोलॉजी आखिर बनती कैसे है। तो आखिर ये भरोसेमंद होने का, रिलायबिलिटी का राज क्या है? इस स्टूडेंट ने इसे 3 मेन पिलर्स यानी 3 स्तंभों में बांटा है, जो किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट की नींव होते हैं। तो ये देखिए, ये है उस स्टूडेंट का बनाया हुआ फ्रेमवर्क। उन्होंने मशीनों के साथ काम को कैसे देखा, टेक्निकल सिस्टम डिजाइन करने के तौर पर। मतलब कितनी आसानी से उन्होंने मुश्किल बातों को सरल बना दिया। ये दिखाता है कि उनमें मुश्किल प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की भाषा में समझने की कितनी अच्छी काबिलियत थी। तो सबसे पहला पिलर है केयरफुल प्लानिंग। मतलब कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले ये सोचना कि आगे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो हो नहीं सकता, और एक अच्छा डिज़ाइन, एक बेहतरीन डिज़ाइन इस बात को मानता है। तो ये गलतियों को बहुत ही सलीके से संभालने के बारे में है। एक तरह से ये अपने सॉफ्टवेयर को किसी भी अनचाही सिचुएशन के लिए तैयार करने जैसा है। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझना कि कोड की हर एक लाइन का असली दुनिया में लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। यही तो है टेक्नोलॉजी के पीछे का वो मानवीय पहलू। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये स्टूडेंट आखिर इतनी गहरी बातों तक पहुंचा कैसे? चलिए जरा उनकी इस खोज की यात्रा को देखते हैं। तो ये था उस स्टूडेंट का पूरा प्रोसेस। उन्होंने एक टॉपिक चुनकर शुरुआत की, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। ये दिखाता है कि कैसे एक सिस्टमैटिक तरीका मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान बना सकता है। और यहीं उन्हें मिली अपनी सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी डिस्कवरी। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। और ये बात एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल डिवाइस तक हर जगह सच है। सोचिए, कोड में एक सेमीकोलन की कमी भी पूरे रॉकेट को उसके रास्ते से भटका सकती है। तो इस सबसे जो बड़े सबक मिले वो ये हैं। प्लानिंग से इमरजेंसी को रोकने में मदद मिलती है, और एक जिम्मेदार डिजाइन लोगों का भरोसा बनाता है। ये बातें सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट का स्पेस से, ब्रह्मांड से क्या लेना देना? बहुत कुछ। जैसा कि हम देखेंगे, ये जो सिद्धांत है ना, ये हर जगह लागू होते हैं। बस एक छोटी सी बात, डिटेल्स पर ध्यान देना, और ये जान बचा सकता है, बड़े बड़े मिशन बचा सकता है ना? ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया। और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक स्कूल प्रोजेक्ट के सबक असली दुनिया पर लागू हो सकते हैं। तो बात चाहे फोन के किसी ऐप में आने वाले एरर मैसेज की हो, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की, उसूल वही रहते हैं। प्लान करो, गलतियों को संभालो और जिम्मेदार बनो। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड और सर्किट की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो इसे बनाते हैं। तो फिर एक बेहतरीन इंजीनियर बनता कैसे है? क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल से? नहीं, बात है सावधानी से सोचने की, हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने की, और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी की एक गहरी भावना की। और आखिर में ये स्टूडेंट हमें एक बहुत ही मजबूत बात याद दिलाता है। जिम्मेदारी और अनुशासन ही वो चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को भरोसेमंद बनाती हैं। ये हमारे बारे में है, सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं। तो बस अगली बार जब हम अपनी गाड़ी में बैठें या अपना फोन इस्तेमाल करें, तो जरा उन अनगिनत छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में सोचें जो हमें सेफ रखती हैं। और यहीं से ये सवाल भी उठता है कि अपनी दुनिया को और भी भरोसेमंद बनाने के लिए हम इन सबकों को और कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं।